सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं स्वाति सेजवानी, स्वागत करती हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल फार्मेसी विद स्वाति में। यहाँ पे मैं आपको प्रिपरेशन कराऊंगी डी फार्म फर्स्ट ईयर की, डी फार्म सेकेंड ईयर की, फार्मेसी से रिलेटेड जो भी आपको डिफिकल्ट टॉपिक्स होंगे उसकी। तो आपके पास जो भी डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं या आपको अगर अपनी फार्मेसी की प्रिपरेशन में दिक्कत जा रही है तो आप उसे शेयर कर सकते हैं मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि है फार्मेसी विद स्वाति सेम नाम से। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे मैं आपको कई सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी कराऊंगी। इसी के लिए मैंने यूट्यूब चैनल भी बनाया है जहाँ पे हम लोग कुछ डिस्कशंस करेंगे और जो भी आपको डाउट्स रहेंगे वो डाउट्स हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है वो फार्मास्यूटिक्स का है। उसमें से यूनिट 1 का हमने टॉपिक लिया है फार्माकोपियास। फार्माकोपियास के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फार्माकोपियास मतलब ये नेशनल बुक्स होती हैं, है ना। जैसे इंडिया के लिए है इंडियन फार्माकोपिया, यूएस के लिए है यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ठीक है, तो ये जो बुक्स होती हैं जिनमें फॉर्मूलाज दिए होते हैं, प्रिपरेशन दी हुई होती है, पूरा डोजेज फॉर्म का डिजाइन दिया होता है, उनको कहा जाता है फार्माकोपियास। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम फार्माकोपिया का इंट्रोडक्शन देखें कि फार्माकोपिया है क्या, तो वर्ड फार्माकोपिया जो है ग्रीक वर्ड से आया है। आपको कई सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे जिनको आपको तोड़ तोड़ के पढ़ना पड़ेगा। जब आप उन वर्ड्स को तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तभी आप उन वर्ड्स का रियल मीनिंग हमेशा के लिए लर्न कर पाओगे। ठीक है, तो ये जो फार्माकोपिया है ये ग्रीक वर्ड से आया है। फार्माकोन जिसका मतलब है ड्रग और पिया इसका मतलब है मेक। तो फार्माकोपिया का मतलब क्या हो गया, ड्रग मेक। क्या करना है हमको, ड्रग को बनाना है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं फार्माकोपिया। ये एक तरह की स्टैंडर्ड बुक है ड्रग की प्रिपरेशन के लिए। अब मार्केट में जो डोजेज फॉर्म्स आ रहे हैं, जो सिरप आ रहे हैं, ठीक है, जो दूसरी टैबलेट्स आ रही हैं, उनका फॉर्मूला कैसे डिसाइड किया जाता है, उसको डोजेज फॉर्म को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, वो कौन डिसाइड करता है। तो जो मेन फॉर्मूला होता है वो स्टैंडर्ड बुक्स में होता है। और वो स्टैंडर्ड बुक्स क्या हैं, वो स्टैंडर्ड बुक्स हैं आपकी फार्माकोपिया। हर एक कंट्री की खुद की फार्माकोपिया होती है। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ कंट्रीज की फार्माकोपियाज को डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया, इंडिया की फार्माकोपिया होती है इंडियन फार्माकोपिया, जिसके बारे में अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डी फार्म फर्स्ट ईयर की अगर आप बात कर रहे हैं तो फार्मास्यूटिक्स में रिलेटेड इस पे क्वेश्चन आता है, कभी शॉर्ट नोट आता है, कभी लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो अगर आप इस स्लाइड से पढ़ेंगे तो आपका फार्माकोपिया का एक आंसर बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में आपको मिलेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी कंट्री की फार्माकोपिया से, जो कि है इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश कौन करता है, आईपीसी। आपको ये याद रखना है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन क्या करती है, इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश करती है। किसके बिहाफ पे, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बिहाफ पे इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश की जाती है आईपीसी के द्वारा। ठीक है, आईपी जो है लीगल और ऑफिशियल बुक है, इसको रेगुलेट कौन करता है, आईपीसी। आईपी को जो है इंग्लिश भाषा में लिखा जाता है और इसके जो मोनोग्राफ के टाइटल्स हैं वो कौन सी भाषा में होते हैं, लैटिन में होते हैं। आपको जो आईपी मिलेगी, इंडियन फार्माकोपिया मिलेगी, वो इंग्लिश भाषा में लिखी जाती है, लेकिन उसके जो मोनोग्राफ्स का टाइटल होता है वो लैटिन भाषा में होता है। ठीक है, द इंडियन फार्माकोपिया कमेटी कब बनी थी, 1948 में बनी थी। इन्होंने सबसे पहला एडिशन लाया था आईपी का 1955 में। आईपी के बहुत सारे एडिशंस हैं। कई बार एमसीक्यूज में पूछा जाता है कौन सा एडिशन कब आया, तो आपको याद रखना है सबसे पहला एडिशन आया 1955 में, जिसकी चेयरमैनशिप किसके अंडर थी, डॉक्टर बीएन घोष के अंदर। उसके बाद ये जो आईपीसी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गाजियाबाद यूपी में। ठीक है, ये जो आईपीसी है जो कि गाजियाबाद यूपी में जिसका हेडक्वार्टर है, इसका मेन एम क्या है, इसका मेन एम है कि आपकी जो दवाइयां हैं उसकी क्वालिटी को मेंटेन करके रखना। अगर कोई भी दवाई बनाई जा रही है और उसकी क्वालिटी प्रॉपर नहीं है तो वो इफेक्टिव नहीं होगी। ठीक है, पेशेंट्स की जान भी जा सकती है इसकी वजह से। तो ये जो आईपीसी है इसका मेन एम है इंडिया में मेडिसिन की क्वालिटी को बनाए रखना। ये कुछ इस तरह की दिखती हैं आपकी इंडियन फार्माकोपियाज। ये मैंने आपको पिक्चर दिखाई है यहाँ पे, ताकि
आपको पता चल सके, आप पहली बार फार्माकोपिया पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको पता चल सके वो दिखती कैसे है। जैसे ये है, ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया, ये कब आई? 1996 में आई। कई बार इसके कवर्स का कलर भी पूछा जाता है। फिर 2007 में वॉल्यूम 3, फिर 2010 वॉल्यूम 1। अब ऐसा नहीं है एक एडिशन आया तो आ गया, एक एडिशन के अलग अलग वॉल्यूम्स भी आए हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद फर्स्ट एडिशन के बाद अगर हम बात करें सेकंड एडिशन की, तो आईपी का सेकंड एडिशन आया 1966 में, ठीक है। पहले फर्स्ट एडिशन आया, फिर सेकंड एडिशन आया, फिर उसके बाद क्या हुआ, एक सप्लीमेंट आया। हम लोग पेपर में आंसर बुक लेते हैं, ठीक है, हमारी कॉपी भर जाती है तो हम क्या करते हैं, सप्लीमेंट्री शीट लेते हैं। इसे ही अगर हमारी जो फार्माकोपिया है उसमें जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो आती है सप्लीमेंट में। जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा बुक है, उसके रिगार्डिंग एक सप्लीमेंट आया सेकेंड एडिशन के बाद, जो कि कब आया, 1975 में, ठीक है। 30 जून 1978 को आईपीसी फिर से बनाई गई, ठीक है, और उसका चेयरमैन बदल गया। चेयरमैन कौन हो गया, डॉक्टर नित्यानंद, जो कि डायरेक्टर थे सीडीआरआई के। सीडीआरआई क्या है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पर है, लखनऊ में। उसके बाद थर्ड एडिशन आया आपकी आईपी का, कब आया वो, 1985 में। एक एक करके ऐसे एडिशन आते गए। अब जो थर्ड एडिशन आया आईपी का, ठीक है, उसमें 2 वॉल्यूम आए, क्योंकि एक वॉल्यूम में सारी इंफॉर्मेशन नहीं आ पा रही थी, इसलिए आईपीसी ने क्या किया कि थर्ड एडिशन के 2 वॉल्यूम बनाए। एक बनाया वॉल्यूम 1, एक बनाया वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 जो है उसको एडेंडम कहा जाता है, ठीक है, जो कि पब्लिश हुआ 1989 में। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स थे, जैसे कि लीगल नोटिस थे, प्रीफेस थे, एक्नॉलेजमेंट्स थे, इंट्रोडक्शन थे, जनरल नोटिस थे, और कुछ मोनोग्राफ थे ए से लेके पी तक के। जैसे आप कोई बुक लेते हो, उस बुक में शुरू के कुछ 4-5 पन्ने क्या होते हैं, प्रीफेस दिया होता है, नोटिस दिया होता है, एक्नॉलेजमेंट दिया होता है, इंट्रोडक्शन दिया होता है ना। इसी तरह से वॉल्यूम 1 के शुरुआती पन्नों को कुछ इस तरह से बनाया गया। फिर उसमें 46 नए मोनोग्राफ ऐड किए गए और 126 को अमेंड किया गया। वॉल्यूम 2 जो है वो आया 1991 में, ठीक है। इसमें बचे हुए क्यू से लेके जेड तक के मोनोग्राफ को ऐड किया गया, ठीक है। 62 नए मोनोग्राफ ऐड किए गए और 110 जो थे उनको अमेंड किया गया। अब आप बोलोगे कि अडेंडम, अमेंडम, इनका मीनिंग क्या होता है, तो इनका मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। अडेंडम जो है, ठीक है, अडेंडम जो है एक सेपरेट डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जिसको पहले बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है, फिर अटैच किया जाता है एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ, मतलब जो हमारा साइंड कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ अटैच किया जाता है, या फिर आपके जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको बढ़ाया जाता है। मतलब जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो तो रहेगा ही आपके पास, उसके साथ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स ऐड कर दिए जाते हैं अगर, तो उसको कहा जाता है अडेंडम। अमेंडमेंट क्या होता है, अमेंडमेंट मतलब आप ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में ही चेंज कर देते हो, ठीक है, कुछ उसके क्लॉजेस, कुछ सेक्शंस को आप चेंज करते हो। यहाँ पे ओरिजिनल कंटेंट चेंज नहीं होता, आप एडिशनल कंटेंट ऐड कर सकते हो। अगर आपको कुछ और कंटेंट ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। अमेंडमेंट में क्या होता है कि जो आपका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसी में ही आप क्या करते हो, कुछ चेंजेस ला देते हो। इसके बाद थर्ड एडिशन के बाद आईपी का आता है फोर्थ एडिशन, जो कि 1996 में आया। ये आया डॉक्टर नित्यानंद की चेयरमैनशिप के अंडर। अभी हमने पीछे पढ़ा चेयरमैन चेंज हो गए थे। इसमें क्या है, इसमें सारे अडेंडम्स का इंट्रोडक्शन था जो कि वेटेरिनरी प्रोडक्ट्स के थे। वेटेरिनरी प्रोडक्ट्स मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि एनिमल्स के लिए यूज होते हैं, ठीक है। इसमें सारे इंट्रोडक्शन था अडेंडम का, साथ ही साथ सप्लीमेंट भी आया इसका वॉल्यूम 1 का, जिसमें ए से लेके पी तक की सारे कंपाउंड्स के बारे में नॉलेज था, और वॉल्यूम 2 में था क्यू से लेके जेड तक, ठीक है। जो वेटेरिनरी सप्लीमेंट था आईपी का 1996 में, उसमें लगभग 208 मोनोग्राफ थे। देखो ये जो फार्माकोपिया वाला टॉपिक है ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, ठीक है, आपको बोरिंग भी लग सकता है, लेकिन अगर आप इन स्लाइड्स को पढ़ के एक अपना आंसर रेडी कर लेते हो और इसको इजीली ईयर्स याद रखते हो, एडिशन याद रखते हो, तो आपका एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा फार्मास्यूटिक्स का, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो जो वेटेरिनरी सप्लीमेंट था उसमें 208 मोनोग्राफ थे। इसके बाद फिफ्थ एडिशन आया आईपी का, जो कि कब आया, 2007 में, ठीक है। इसका एक अडेंडम आया 2008 में। ये जो फिफ्थ एडिशन था इसके 3 वॉल्यूम थे।
हर एक में अलग अलग चीजें थी, ठीक है। जैसे कि वॉल्यूम 1 में क्या था, जनरल नोटिस थे, जनरल चैप्टर्स थे, ठीक है, और कुछ कुछ मैटर्स को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रापोलेट करके दिया गया था, डिटेल्स दी गई थी किसमें, वॉल्यूम 1 में। इसके बाद वॉल्यूम 2 में और ज्यादा जानकारी दी गई थी, जैसे कि जनरल मोनोग्राफ दिए गए थे ड्रग सब्सटेंसेस से रिलेटेड, डोजेज फॉर्म से रिलेटेड, फार्मास्यूटिकल एक्सीपिएंट से रिलेटेड, ठीक है। और इसमें सारी वाइड स्पेक्ट्रम मतलब ए से लेके एम तक के जितने कंपाउंड्स थे उसको कवर किया गया था वॉल्यूम 2 में। वॉल्यूम 3 ऐसा मोनोग्राफ था जिसमें कि डोजेज फॉर्म की डिटेल दी गई थी, ठीक है, फार्मास्यूटिकल एड्स की डिटेल दी गई थी, और जो कंपाउंड बच गए थे एन से लेके जेड तक के उनके बारे में जानकारी दी गई थी। इसके साथ साथ इसमें जो मोनोग्राफ थे वो वैक्सीन के मोनोग्राफ थे, इम्यूनोसेरा के मोनोग्राफ थे, ठीक है, हर्ब्स के मोनोग्राफ थे, हर्बल प्रोडक्ट के मोनोग्राफ थे, ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट के, बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट के, और वेटरिनरी प्रोडक्ट्स के। आप ध्यान देना ये वाली चीजें अभी तक पिछले किसी एडिशन में नहीं आई थी, ये सिर्फ वॉल्यूम 3 में हमको दिखी है, 5th एडिशन के वॉल्यूम 3 में। इसके बाद 6th एडिशन आया आईपी का 2010 में, ठीक है, जिसमें उन्होंने बहुत ज्यादा इनोवेशन किया, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें उन्होंने ऐड करी। देखो कोई भी नई चीज बनती है तो शुरुआत में वो कम बनती है, जैसे जैसे उसका आगे बढ़ती जाती है नए नए इनोवेशन होते जाते हैं। इसी तरह से आईपी जब स्टार्टिंग में बनी थी तब सिंगल बुक बनी थी, धीरे धीरे करके उसके सप्लीमेंट आए, फिर उसके वॉल्यूम्स आए, फिर और वॉल्यूम्स आए, तो 6th एडिशन जो है उसमें बहुत ज्यादा इनोवेशन था। तो 6th एडिशन 3 वॉल्यूम्स में आया। वॉल्यूम 1 में जो था सेम नोटिस थे, प्रेफेस थे, ठीक है, आईपीसी का स्ट्रक्चर था, एक्नॉलेजमेंट्स थे, इंट्रोडक्शन थे, कुछ जनरल चैप्टर्स थे। सेम इसी तरह से वॉल्यूम 2 में कुछ जनरल नोटिस थे, मोनोग्राफ थे, ठीक है, डोजेज फॉर्म से लेके ए से लेके एम तक। वॉल्यूम 3 में जो कंपाउंड थे वो एन से लेके जेड तक थे, इसके साथ साथ वैक्सीन्स, इम्यूनोसेरा, हर्ब्स, ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स और कुछ वेटरिनरी प्रोडक्ट्स थे, जैसा कि 5th एडिशन में था बिल्कुल वैसा ही, ठीक है। इसके बाद 7th एडिशन आया आईपी का। 7th एडिशन जो आया वो 2014 में आया, ठीक है। ये किसके बिहाफ पे आया, आईपीसी के द्वारा आया, ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जैसा हमने पहली स्लाइड में पढ़ा था बिल्कुल वैसा। अब ये जो 7th एडिशन आया ये 4 वॉल्यूम में आया, अभी तक 2 वॉल्यूम आ रहे थे, 3 वॉल्यूम आ रहे थे, 7th एडिशन जो आया ये 4 वॉल्यूम में आया। इसमें 2550 मोनोग्राफ्स थे ड्रग्स के, ठीक है, जिसमें से 577 बिल्कुल न्यू थे, जिसमें एपीआई की जानकारी थी, एक्सीपिएंट्स की जानकारी थी, डोजेज फॉर्म और हर्बल प्रोडक्ट्स की जानकारी थी, ठीक। इसके बाद 8th एडिशन आया आईपी का 2018 में, इसमें 4 वॉल्यूम थे, ठीक है। 7th एडिशन से लेके 4 वॉल्यूम आना शुरू हो गए, इसमें लगभग 220 नए मोनोग्राफ ऐड किए गए, 170 न्यू केमिकल मोनोग्राफ ऐड किए गए, 49 एपीआई की जानकारी ऐड की गई, 64 नए नए फॉर्मूले ऐड किए गए, 53 फिक्स्ड डोज फॉर्मूले ऐड किए गए, 2 एक्सीपिएंट्स की जानकारी दी गई, 2 एंटीबायोटिक्स की जानकारी दी गई, 15 न्यू हर्ब्स की जानकारी दी गई, 3 नए रेडियो फार्मास्यूटिकल मोनोग्राफ के बारे में बताया गया, 14 न्यू वेटरिनरी नॉन बायोलॉजिकल मोनोग्राफ के बारे में बताया गया, 18 बायोलॉजिकल मोनोग्राफ के बारे में बताया गया, 2 वैक्सीन्स की जानकारी दी गई जो कि ह्यूमन यूज के लिए यूज होंगी, 6 बायोटेक्नोलॉजिकल डेराइव प्रोडक्ट यूज हुए और 10 ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट यूज हुए। इट मीन्स जो 8th एडिशन आया वो बहुत इनोवेटिव और अपडेटेड एडिशन आया, जिसमें वैक्सीन्स, रेडियो फार्मास्यूटिकल मोनोग्राफ्स, ठीक है, इन सारे चीजों की भी जानकारी दी गई जो पहले आईपी में नहीं दी गई थी। इसके बाद आया 9th एडिशन आपकी आईपी का। 9th एडिशन आया 2022 में, इसमें भी 4 वॉल्यूम्स थे, इसमें 92 नए मोनोग्राफ थे, जिसमें से 60 केमिकल थे, 21 विटामिन थे, मिनरल्स थे, अमीनो एसिड्स थे। इसके पहले विटामिन अमीनो एसिड्स नहीं थे, ठीक है। जैसे जैसे अपग्रेड होता गया आईपी नई नई चीजें ऐड होती गई, ठीक है। 3 बायोटेक्नोलॉजिकल डेराइव प्रोडक्ट्स थे, पहले 3 वैक्सीन थी, फिर 4 वैक्सीन हो गई, 2 ब्लड और ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ गए, 2 हर्ब्स एंड हर्बल रिलेटेड प्रोडक्ट आ गए, 7 फाइटोफार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स आ गए। इसके साथ साथ जो आईपी 2022 में आई उसमें 652 फार्मा रेफरेंस सब्सटेंसेस भी थे, ठीक है, रेफरेंस सब्सटेंसेस ऐड किए गए। तो ये था क्या, इंडियन फार्माकोपिया का एक ब्रीफ। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको रिवीजन करने में हेल्प होगी कि कौन सा आईपी का एडिशन कब आया, ठीक है, कौन से ईयर में आया, उसका अडेंडम कौन सा, सप्लीमेंट कौन सा,
किसकी चेयरमैनशिप में आया, किसके कितने वॉल्यूम हैं, आप ही इजीली स्क्रीनशॉट लेके रिवाइज कर सकते हो। अगर आपको ऐसे ही और प्रिपरेशन करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा फार्मेसी विद स्वाति में। और आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।